बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद जो कि 2020 से लगातार बढ़ता चला आ रहा था और इसके चलते सरकार की कई बार किरकिरी भी हो चुकी है। उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि अब दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के। वहां पे दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में लगातार गश्त करेंगी और इसके साथ ही साथ चाइना के द्वारा भारत की जमीन पे कब्जे वाली जो बातें थी वो बातें भी समाप्त हो जाएंगी। निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। आपको बताते चले कि 2020 में भारत के सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें तकरीबन भारतवर्ष के 20 सैनिकों के मरने की सूचना आई थी और चाइना की तरफ के 35 सैनिकों के मरने की सूचना आई थी। हालांकि चाइना ने केवल 3 सैनिकों की मृत्यु की बात को स्वीकार किया था और उसके बाद लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो चाइना एक काफ़ी शक्तिशाली देश है और भारत भी कहीं से कमज़ोर नहीं है, लेकिन टकराव से होगा दोनों देशों का नुकसान और इसमें एक सकारात्मक पहल हुई है। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया है कि भारत चीन सीमा विवाद में एक नया हल निकल आया है। कई दौर की वार्ता हुई यहाँ की आर्मी के कमांडर्स की और वहाँ के आर्मी कमांडर्स की, और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची है दोनों देशों की सेनाएं, जिसमें काफ़ी कूटनीतिक विचार भी रखे गए। उसमें यह हुआ है कि दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने लाइन ऑफ कंट्रोल में गश्त करेंगी बराबर और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका हल निकाल लिया गया। आपको डिटेल में बताते चलें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई वार्ताएं हुई। इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने 2020 में पैदा हुए सीमा तनाव को जल्द सुलझाने के लिए संकल्प भी पारित किया है। यह कहना था विक्रम मिस्री का, जो कि विदेश सचिव है भारत के। भारत और चीन ने एलएसी पर टकराव रोकने या कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल की है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। विक्रम मिस्री ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई वार्ताएं हुई हैं। इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने 2020 में पैदा हुए सीमा तनाव को जल्द सुलझाने के लिए संकल्प भी पारित किया है। आपको बताते चले कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज सोमवार को कहा कि भारतीय और चीन वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय और चीन वार्ताकार बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों से संपर्क में थे। समझा जाता है कि यह समझौता देपसांग और डेमचोक इलाकों में गश्त से संबंधित है। आपको यह भी बताते चलें कि विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते कुछ समय से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों की तरफ से एलएसी पर भारी संख्या में सेना की तैनाती की गई थी। हाल में ही हुए समझौते से दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट हो रहा है। इससे आखिरकार उन मुद्दों का समाधान हो रहा है जो इन क्षेत्रों में साल 2020 में पैदा हुए थे। आपको बताते चले कि गलवान झड़प के बाद तनाव बढ़ गया था। आपको यह भी बताते चले कि 2020 में 15-16 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के करीब दोगुनी संख्या में सैनिक मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 35 बताई गई थी। हालांकि चीन ने सिर्फ 3 सैनिकों की मौत की बात स्वीकार करी थी। आपको यह भी बताते चले कि इस सफलता की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी शहर कजान की यात्रा से एक दिन पहले हुई है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आपको यह भी बताते चलें कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। दोनों देश लद्दाख में 1597 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर, सिक्किम में 220 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। 1962 की जंग में चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चिन इलाके में घुस गए थे। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को अरुणाचल से तो खदेड़ ही दिया था, लेकिन चीन के सैनिकों ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था। अक्साई चिन लद्दाख से सटा हुआ है और करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा क्षेत्र बताया जाता है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी है और यह एक तरह से सीज फायर लाइन है। 1962 की जंग के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे ही एलएसी मान लिया गया था। आपको यह भी बताते चलें कि ये
भारत और चाइना के बीच जो मतभेद था उसमें अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते ये समझौता हुआ है कि जो सीमा विवाद को समाप्त करते हुए जो पहले से LAC चली आ रही है उसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से चाइना की आर्मी अपने एरिया में गश्त करेगी और इंडियन आर्मी अपने एरिया में गश्त करेगी। उसके साथ ही साथ जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाइना भारत की भूमि पर धीरे धीरे कब्जा करता चला आ रहा है, उस पर भी विराम लग सकेगा। बहुत बड़ी जानकारी आ रही है जो कि विदेश सचिव ने दी है, विक्रम मिस्री के द्वारा दी गई है, कि भारत और चीन सीमा विवाद में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है और अब दोनों सेनाओं के बीच में गश्त को लेकर के हो गया है समझौता। बड़ी खबर। Been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. This is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself. Events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020.